तो भगवान की भक्ति कैसे करूं? उनके अहेतु अहेतु क्यों प्रतिहता। और जब अहेतु की भक्ति करोगे तो वासुदेवो भगवती वासुदेवा भगवती भक्ति योगा प्रयोगिता ज्ञानम च प्रतिहेतुकम्। ऐसे भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से भगवान दो दो पुत्र देते हैं। वो पुत्र कौन सा? ज्ञान और वैराग्य। सबके अंदर सब ज्ञानवान। ज्ञानम लब्धा परम शांति। जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा फिर तो वो द्वंद्व से रहित हो जाएगा। भगवान क्या है? अद्वैत है। हम क्या है? द्वैत है। अद्वैत द्वैत में क्या अंतर? भक्त कहता है भगवान से कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजनान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवाद पीतै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। प्रभु आप जो है, एक ही प्रार्थना है आपसे, आप हमारे हृदय का परमहंस बन जाओ। और हम ये नहीं चाहते कि आप हमको भक्ति बाद में देना है। अरे एक क्षण की क्या भरोसा, अगले क्षण है या ना है। तो अद्यैव, अद्यैव माने अभी इसी समय अपनी भक्ति दो। अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। हमारे हृदय का राजहंस अभी बन जाओ। क्यों? आगे क्या दिक्कत है? बोले आगे इसलिए दिक्कत है, इस शरीर जब बड़ा हो जाएगा और जिस समय हम भजन करना चाहेंगे, भगवान का नाम लेना चाहेंगे, तो वृद्धापन में क्या होता है? कंठे घुरघुरायते, मुंह से आवाज नहीं निकलती, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। फिर आपका शरीर में ध्यान रहेगा कि आपका नाम लेने में ध्यान रहेगा। इसलिए आप भक्ति देना ही चाहते हो ना, तो हे ठाकुर जी अभी हमें भक्ति दे दो। अभी आप हमारे हृदय का राजहंस बन जाओ। अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। तो अभी बन जाओ। और अगर बन जाओगे तो ज्ञानम लब्धा परम शांति। उस व्यक्ति को शांति मिलती है। एक ऐसा व्यक्ति था, वो भगवान का कभी कीर्तन में नहीं जाता, सत्संग में नहीं जाता, पूजा पाठ नहीं करता। उसकी खानदानी परंपरा, पिता दादा और अपने परिवार को यही संस्कार देते कि कहीं कथा में गलती से मत चले जाना, कीर्तन में जाकर बैठ मत जाना। करना क्या है? बोलो किसी का लूट लो, किसी का धन चोरी कर लो, किसी से झूठ बोल दो, इधर की उधर बात कह दो। यही तो हमारे घर की परंपरा है। इस परंपरा को निर्वाह करते हुए परिवार को चलाओ, धन को कमाओ, ऐसा संस्कार। और ऐसा संस्कार कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हम देते जा रहे हैं। चाहते सब भाई हमारा बच्चा संस्कारी हो, लेकिन चाह करके वैसा मार्ग नहीं उसके लिए देते। तो आज ऐसा पारिवारिक परंपरा बताया कि भाई सब लोग ध्यान रखो, हमारे पिता ऐसे करते आ रहे हैं, दादा ऐसे करते आ रहे हैं, तो सब लोग जो है इस परंपरा का निर्वाह करना। तो दादाजी की बात सुनकर वो क्या करता होता? घर में चोरी करता। अब चोरी करते करते बहुत बड़ा चोर बन गया। एक बार बड़ा चोर बन गया था। चोर धन चुरा करके जैसे भाग रहे थे, तो भाग रहा था, तो रास्ते में बहुत बड़ा पंडाल में भगवान की कथा हो रही थी।
अब कथा हो रही है तो माइक लगा हुआ है, बढ़िया आवाज बाहर जा रही है। उसने कहा कि आवाज को भी कान में न जाए, सत्संग का बात कोई कान में न प्रवेश कर जाए, इसलिए कान में अंगुली लगा दी। और पीछे से पुलिस जी पीछा कर रही थी, वो भाग रहा था। लेकिन भगवान भी बड़े कौतूहल है, क्योंकि कथा तेरे को सुना करके ही रहेगी। जो ही कान में अंगुली लगाई, पैर में कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभा तो कोई बात नहीं, एक पैर में चुभाया ना, दूसरा पैर तो ठीक है, और लगड़ते हुए आगे लगा, एक पैर में आगे भागा। लेकिन इतना ज्यादा चुभ गया था कांटा कि ध्यान से देखा तो पैर से रक्त बह रहा था। ओहो, अब देख करके वही बैठ गया, बैठ करके कांटा को निकाला। इतने में देखा कि पुलिस आ रही है, पकड़ के ले जाएगी। तो सत्संग वाला पंडाल में धीरे से आगे खिसक गया और जाके बैठ गया। जब बैठ गया और बैठ करके वहां सत्संग सुनने लगा, तो महाराज जी बड़ा जोरदार बात बता रहे थे। बताया कि देखो, मनुष्यों और देवताओं में क्या अंतर है। मनुष्य जब चलता है तो अपने पैर को पृथ्वी पर रख के चलता है। देवता जब आते हैं इस धरा पे तो उनका पैर पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होता। मनुष्यों के शरीर से पसीने टपकते हैं, लेकिन देवताओं का शरीर तो दिव्य होता है महाराज। मनुष्यों के शरीर के द्वारा परछाई दिखती है, देवताओं की परछाई नहीं होती। मनुष्यों के नेत्रों के ऊपर लगा हुआ पलक बार बार झपकता रहता है, लेकिन देवताओं की पलक अपना। इसलिए गोपियां जो है पलक गिरती ना, तो पलक एक पलक गिरता तो उस परमात्मा को उलाहना देती, कोसती, ब्रह्मा को शिकायत लगाती। त्रुटि युगायत पश्यताम। बोले एक त्रुटि जो गिर रही है ठाकुर जी के दर्शन के बिना, वो एक झुके समान लग रहा है। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, ऐसे परमात्मा के दर्शन में उन्मत्त रहती। आज ये सत्संग में बैठ करके क्या सुन रहा है जो कि भगवान देवता मनुष्य में इतने अंतर होते हैं। इतने में पुलिस आई और निकल ही जाए। अब वो बात सुन रखा था और दूसरे दिन भी चोरी करने गया। चोरी करने के बाद जंगल में काली जी का मंदिर, इस मंदिर में सब चोर बैठ करके आपस में धन का बंटवारा करते। पुलिस ने सोचा कि भाई ये चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनको पकड़ने का तरीका बदला जाए। और यही समय था नवरात्रि का। नवरात्रि के समय में भद्रकाली की पूजा पूछो मत। माता रानी का हर मंदिर में देखो भेंट गाई जा रही है। अब उसी काली मंदिर से रोज जाते जंगल में और चोरी करने के बाद माता जी के मंदिर के आगे बना हुआ चौतरे पर जो चोरी किया हुआ माल आपस में वितरण करते और बड़े ईमानदारी से। उसी समय काली जी के मंदिर से एक काली का रूप धारण करके स्वरूप बना लिया था और प्रकट हो गई काली माता। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जब प्रगति काली माता तो जितने थे चोर साष्टांग प्रणाम करने लगे कि देखो आज हमारा जितने दिन हम लोग आकर के चोरी करते और चोरी करने के बाद मैया को प्रसाद भी चढ़ाते और भेंट गाकर सुनाते, आज मैया साक्षात प्रकट हुई है। साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, लेकिन वो जो चोर जो था वो सत्संग में ये बात सुन लिया था कि देवताओं की परछाई नहीं होती। बोले कि तो परछाई नहीं दिख रही है, इसके पलक भी गिर रहे हैं। और गर्मी का महीना है, चैत्र का महीना है। चैत्र के महीने में गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि अंदर में पंखा तो है नहीं, पसीने भी टपक रहे हैं। अब पहचान गया। पहचानने के बाद जो है पीछे से वो सब तो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, वो पलायन कर गया। अब कितने में जब
थोड़े समय बाद हम प्रणाम कर ही रहे थे, पुलिस आकर के सारे को पकड़ ले गई। अब सबको पकड़ के कारावास में डाल दिया। अब वो अकेले रह गया, वो पकड़ा नहीं गया, और उसी दिन से वह डकैत क्या बन गया, भगवान का परम भक्त बन गया। उसकी परंपरा घरवाली समाप्त हो गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में जा रहा था, यात्रा में था, तो यात्रा में जाते समय उसको कहीं गंतव्य स्थान जाना था, सामान उसके पास ज्यादा थे। तो एक कोई व्यक्ति मिला, भाई आपका सामान घर तक पहुंचा दो महाराज। आप सामान तो पहुंचाओगे, लेकिन बदले में क्या लोगे आप, मजदूरी आप क्या लोगे? बोले कि मजदूरी में एक ही काम करना है कि मैं तुझे सत्संग सुनाऊंगा, तो सत्संग सुन लेना। बड़ी अच्छी बात है महाराज। उसने क्या किया कि सामान को उस मजदूर द्वारा गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया। अब पहुंचाने के बाद वो मजदूर ने उस व्यक्ति को भगवान की कथा सुनाई। बोले महाराज आप क्या करते? बोले कि यही काम करता हूँ, सामान किसी का पहुंचाना, और पहुंचाने के बाद कुछ मजदूरी ले लो, तो मजदूरी में उसको कथा में सुना देता हूँ, यही मेरी मजदूरी है। लेकिन ध्यान से तुम जो है कथा जो सुने हो, जैसे मैंने मजदूरी नहीं ली, इसी तरह तुम भी कभी कोई कथा सुनाना तो उसके बदले में कुछ लेना मत। और हुआ क्या कि थोड़े ही समय बाद वो व्यक्ति का प्राणांत हो गया, मर गया। तो उसको भाई था तो वैसा व्यक्ति, थोड़ी चमारी करने वाला, गलत काम करने वाला। धर्मराज ने उसको बही खाता जब देखा, तो बही खाता में देखा कि इसके जीवन में कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है, थोड़े समय सत्संग किया है। तो धर्मराज ने कहा कि भैया देख, थोड़ा सत्संग किया है, इसके बदले तो थोड़ा पुण्य है तुम्हारा, तो ये बताओ कि पुण्य का तुम अभी फल भोगना चाहते हो कि नरक भोगने के बाद पुण्य का फल भोगना चाहते हो? तो वो सत्संग में महात्मा बता दिए थे ना कि अपने पुण्य को बेचना मत। अगर कोई कहे बेचने के लिए, तो पूछना कि इस पुण्य का क्या मूल्य है, मूल्यांकन करना। भाई कोई हमने पुण्य किया, इसके बदले में ये आपको फल मिलेगा। तो उसने कहा कि महाराज हम वैसे तो पुण्य का फल हम बेचना तो नहीं चाहते, लेकिन आप ये बताइए कि पहले पुण्य का फल तो देंगे, नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन इस पुण्य का फल क्या है? तो धर्मराज ने कहा कि थोड़े समय तक तूने सत्संग किया था, उसका पुण्य तो वो कितना फल मिलना चाहिए, ये बात मुझे भी नहीं पता। तो बल्कि आप बैठे हो और सत्संग के फल के बारे में नहीं जानते कि इस सत्संग का इतना फल होता है, कैसे धर्मराज हुआ? आप ठीक ठीक बताओ कि इसका पुण्य का फल कितना मिलेगा। धर्मराज ने कहा कि भाई इस रहस्य को तो भगवान शंकर ही बता सकते हैं। भगवान शंकर भगवान को कथा सुनाते रहते हैं। मैं अभी भगवान शंकर से पूछ के आता हूँ, तब तुम्हें बताऊंगा, तब तक ज्ञान इंतजार करो। उसने कहा कि भैया हमें किसी पर विश्वास नहीं, आप जाओगे और वहां शंकर भगवान कुछ बताएंगे, आप कुछ आकर बताओगे, मैं भी साथ चलूंगा। अब बताइए, वहां पे भी अविश्वास बात को रखते हुए बोले धर्मराज आप जाओगे वहां, क्या आप बताएंगे, आप हमें क्या पता चलेगा, मुझे साथ ले चलो। तो साथ में धर्मराज ले गए, कहाँ पे? भगवान के यहाँ। और भगवान शंकर वहां भवानी को कथा सुना रहे थे, भगवान का सत्संग सुना रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। भूमि भूमि राम राम राम
निरंतर सतत भगवान का नाम जप करने वाले भगवान शंकर के संत धर्मराज गए। बोले महाराज बड़ी समस्या आ गई, क्या बात है? आप तो दिन रात सत्संग करते हो, भगवान का नाम उच्चारण करते हो, इसने इस धरा में जाकर के थोड़े समय सत्संग किया, भगवान का नाम लिया, अब ये जाना कि इस पुण्य का बदले में कितना फल होता है आपको पता है? भगवान शंकर भी चक्कर में पड़ गए कि महाराज भक्ति भगवान के सत्संग की पुण्य की बदला हम फल क्या बता सकते हैं? ठीक ठीक मैं बताऊं और कहीं कम ज्यादा हो जाए तो भगवान शंकर भी इस संबंध में हाथ जोड़ लिए। अब कहा जाना चाहिए कि जिनका सत्संग है, जिनका नाम लिया जाता है, उनके शरण में चलो। तो धर्मराज और स्वयं ब्रह्मादि देवताओं के साथ शंकर भगवान भी, उसने कहा कि भाई आप लोग जाओगे बैकुंठ में, वहां जाकर के क्या होगी बात, वहां भी मैं चलूंगा। तो वो सब साध देवता ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, धर्मराज और साथ में वो भी चल दिया। और भगवान बैकुंठ में क्या देख रहे हैं कि शंकर ब्रह्मा देवता लोग आ रहे हैं बैकुंठ में। भगवान उन सब की आगवानी की, महाराज आप सब आए, आपका स्वागत। तो बोले कि हम स्वागत ठीक है, हम आगे प्रभु, लेकिन थोड़ी समस्या है। ये क्या है? बोले कि ये व्यक्ति जो है मृत्युलोक से आया है, इतना पाप किया है, लेकिन थोड़े समय इसने सत्संग किया और ये सत्संग का पुण्य का फल जानना चाहते हैं। इसके पुण्य का फल आप बताइए कृपा करके। भगवान ने कहा कि अब इससे बड़ा क्या फल होगा कि ये कुछ भी नहीं किया, जिंदगी भर पाप कर्म किया, लेकिन शिवलोक चला गया, ब्रह्मलोक चला गया और आज साक्षात वैकुंठ में आ गया। और वैकुंठ का नियम क्या है? जो भगवान के धाम चला जाता है उसका आवागमन की मुक्ति, तो फिर आवागमन से मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? भगवान शंकर बोला, तो भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि